नमस्कार दोस्तों, जनता बोले के आज न्यूज स्टेट के कार्यक्रम में हम अलीराजपुर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 6 में हैं। यह वार्ड नंबर 6 मूलभूत समस्या सड़क, पानी, बिजली से वंचित है। जिला मुख्यालय पर है यह वार्ड आंबावाड़ी काजूकास रोड कहा जाता है, किंतु मूलभूत समस्या से पूरी तरह से वंचित है। इस वार्ड में लगभग कह सकते इस मोहल्ले में 100 से अधिक मकान हैं और बिजली के खंभे तो डल चुके हैं पर बिजली के वायर नहीं डले हैं। नल की पाइपलाइन तो डल चुकी है पर उसमें पानी आज तक नहीं आया। सड़क भी निर्माण नहीं हुआ। कुछ जगह हुई सड़क निर्माण तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है क्योंकि लोगों के घर में पानी घुस रहा है। इसी वार्ड के इसी मोहल्ले के कुछ महिलाएं हैं, उनसे सबसे पहले उनकी समस्या जानेंगे। जी मैडम, आपकी सबसे मूलभूत समस्या क्या है? यहाँ पे पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, नालियों की समस्या है, रोड सही नहीं है। कुछ सफाई गंदगी को लेके भी? हाँ, नालियाँ पूरी भर जाती है। जब तक शिकायत नहीं करते जब तक कोई आता ही नहीं सफाई करने के लिए। जी हाँ। अभी क्या समस्या बनता खास यहाँ पे? खास तो पानी चाहिए, नल और लाइट, और मच्छर बहुत काटते हैं हमको। थोड़ी 10 मिनट बैठ सकते हैं बाहर निकल ही नहीं सकते। और लाइट भी बहुत ज़रूरत है हमको। पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं सरकार। नगर पालिका के लोग सफाई करने नहीं आते? नहीं आते ही नहीं, 8 दिन नहीं आते। शिकायत करते हैं, शिकायत उसके बाद भी नहीं आते। ऐसा कि नाली और न साफ करके जाते, कचरा भी ये पड़ा यही निकल ही नहीं पाता है। जब तक आते ही नहीं पूरी नालियाँ फुल हो जाती है। आपको समस्या बता रहे थे कोई पेड़ की? हाँ, हमारे यहाँ पर बड़ का पेड़ है, वहाँ पर बहुत समस्या है। और जैसे हमारे घर के ऊपर बहुत फैला हुआ है झाड़, और जैसे सांप वगैरह भी चढ़ जाते हैं। और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अगर इसको बच्चों को कुछ हो जाता है या हम लोगों को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? परेशानी दिक्कत हमको होती है। हवा आंधी चलती है, डर लगा रहता है कभी बड़ी सी डगा लगा नीचे आ जाए ना कुछ हो जाए तो इसके बीच में। हमने नगर पालिका में भी गए थे, बोले थे एक बार देखने आए थे, बाकी इसके आगे कोई जवाब नहीं आया, कुछ बोला भी नहीं। कि बोलते बार बार 2-2 3-3 बार दौड़ लिए है, कोई देखने भी नहीं आता है। सुनवाई नहीं होती है? कुछ भी नहीं होती है। 3 से 4 बार चले गए, एक बार देखने आए थे, दूसरी बार कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी आप लोग पानी कैसे भरते हो यहाँ पर? नल नहीं है तो? किसी के यहाँ नल है, वहाँ से पीने का, बोरिंग का, वापरने का लेके आते। आप लोगों के घर पे बोरिंग नहीं है? मेरे यहाँ बोरिंग नहीं है। तो जो रोज का पानी यूज़ करते हैं डेली, उसमें उसको पानी कहाँ से लाते हो लोग? आप ये मोहल्ले में मेरे को मांगना पड़ता है। मांगना पड़ता है? 4 डब्बे 6 डब्बे ऐसे। हाँ। तो आप लोगों के घर बोरिंग है? हाँ है, बोरिंग पर कम चलता है और पानी बहुत कम आता है। नल भी है तो बहुत कम आता है। लाइट में ऊपर बरसात का पानी आता तो हमारे घर अंदर चले जाता है पानी। गंदा पानी अंदर चले जाता है। रोड भी इतना ऊंचा कर दिया, हमारे घर बहुत ऊंचे थे पर वो नीचा हो गया रोड के कारण। अच्छा, रोड का लेवल ऊंचा होने से आपके घर सबकी दब चुके हैं? हाँ, सबके नहीं, हमारे 3 के ही घर है, सबके ऊंचे हैं। बस हमारे तो बरसात में हमारे आगे वाले कमरे में पानी चले जाता है। सब नाली का, बरसात का सब अंदर पानी चले जाता है। ये भाभी कुछ समस्या, खास समस्या यहाँ पर? खास समस्या यही है भैया कि ये पाइपलाइन दी है, साल भर बोला है पानी आ जाएगा, पैसे पहले ले लिए हैं और पानी अभी तक नहीं दिया है। खंभे लग गए हैं, लाइट नहीं दी है इसमें। रोड है तो रोड बनानी है, और बरसात में कीचड़ बहुत हो जाता है, मच्छर की समस्या हो जाती है, और सब तरफ पानी की। आप लोग जब यहाँ पे सुख दुख का कार्यक्रम होता है तब लाइट की व्यवस्था कैसे करते हैं यहाँ पर? अपने अपने घरों से करते हैं, और एक हमने पर्सनल सब मिलकर लगाई हुई है लाइट। सबने मिलकर यहाँ पर मोहल्ले में उजाला किया हुआ है? हाँ, सबने पर्सनल करा है। 1-2 लाइट लगाई है, एक उधर है और एक हमारे इधर है बच्चों को खेलने के लिए। इस आंबावाड़ी में वार्ड नंबर 6 में खंभे लगे हुए 2-2 साल हो चुके हैं। जो नल की पाइपलाइन उसको बिछे हुए 2-2 साल लगभग होने आ चुके हैं। इनसे 3 से 3,500 रुपये लिए गए थे। कहा था कि इस नल की पाइपलाइन डाल दी गई है, इससे पानी आ जाएगा। मार्च 2025 में वादा किया गया था, लेकिन मार्च 2026 बीत गया, अभी तक पानी नहीं आया है। हमारे साथ में कुछ युवा वर्ग और पुरुष भी है, इनसे समस्या जानेंगे। जी राठौड़ साहब, क्या बताइए? हमारे यहाँ पर 2 सालों से पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। हमें चाहिए पानी। दूसरी बात, खंभे लग चुके हैं, लाइट बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं उस पर कोई केबल वगैरह कनेक्शन नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। हमको वह सुविधा चाहिए। सड़क नहीं है, सड़क पानी बारिश के टाइम पर पूरा क्या होता है कि कीचड़ हो जाता है, तो गाड़ी से कई बार गिर जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। और दूसरी बात, जानवर जैसे कोई भी जहरीला सांप वगैरह आता है वो घुस जाते हैं घरों में कई बार। फिर लाइट हो तो सारी चीज़ें रातों का चोरी का भी डर बना रहता है? हाँ, चोरी का भी डर। क्या हमारे यहाँ से कम 10-12 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है। मेरी हो चुकी है, पवन भाई की हो चुकी है, नीरज भैया की 2 गाड़ी हो चुकी, और भी कई गाड़ियाँ हो चुकी। चोर लोग कैसे आ जाते हैं यहाँ पर? क्या अंधेरे का फायदा उठता है? अंधेरे का फायदा भी उठाते हैं, और सब अब तो अपने अपने घरों में सो जाते हैं सभी के। सब रात भर जगते थोड़ी ना कोई, तो जगह तो भाई कोई निगरानी रहे। अब वो आए ले गए।
राठौर साहब, अभी आपने को बताया बिजली का एक खंभा है कि उससे कुछ कनेक्शन वितरण हुए। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, मेरा एक मकान है, पिछले 4 वर्ष पहले मैंने बनाया था यहाँ पे। नगर पालिका में हर तरह का टैक्स ये वो सब लेके मुझे परमिशन दी गई। यहाँ पे जल कर वगैरह सभी लिया गया, मैंने भरा भी। पिछले 4 वर्ष से यहाँ पाइपलाइन डली हुई है, खंबे लगा है, लेकिन इस पे ना आज तक लाइट आई है ना पानी आया है। दूसरी बार कुछ रोड बना था, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि हमारा सिस्टम बनाओ खोदो चलता है। रोड बना था पाइपलाइन के लिए, फिर वापस खोला, फिर वापस उसको खोदा और ऐसे ही पड़ा, आज तक कुछ नहीं हुआ। उसको बोला था रिपेयर करेंगे, चलो ठीक है। नाली पूरी भरी हुई है, आज तक कभी कोई साफ़ करने नहीं आता। अगर कोई जाता है तो आ जाते हैं, और अभी भी आप देखोगे तो कचरा ऐसे ही पड़ा है। कल या परसों में साफ़ हुई है, वो कचरा वापस उड़ के चला जाता है। हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं, आसपास पूरा जंगल एरिया है, सांप, जहरीले सांप वगैरह भी आके रात में बैठ जाते। हम ये चाहते हैं प्रशासन हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था कर दे, पानी की व्यवस्था कर दे। और दूसरी एक समस्या और बहुत बड़ी की पूरे इतने कॉलोनी में 100 मकान है, 100 मकान में केवल एक पोल लगा हुआ है। वो कहाँ पे? काजू विकास में, बगीचे में, नर्सरी में एक है, वो भी पूरा तिरछा है। वहाँ भी एक बरगद का पेड़ है, बारिश में जब चाहे वो गिर जाता है, केबल वगैरह टूट जाती है। और वो सामने आप देखोगे इस साइड में कि केबल कम से कम 100 से 150 पूरी लटकी हुई है। अगर वहाँ पे गाय बच्चे वगैरह कुछ हुआ, करंट से कुछ दुर्घटना है, तो वो तो जवाबदारी पता नहीं किसकी रहेगी। प्रशासन से ये है कि थोड़ा हमारे कॉलोनी में आके देखें, हमारी कॉलोनी को डेवलप करें। यहाँ पर कुछ नल के कनेक्शन एक ही जगह से वितरण है, तो वहाँ भी आए दिन पाइप फूटने का भी कुछ मामला होता है। हम लाए हुए हैं कुछ, हम लाए हैं ठेठ यहाँ से करीब मेन रोड जो है काजू विकास का, लगभग 200 मीटर मान सकते हैं। ज़्यादा होगा, जहाँ 200-250 मीटर करीब होगा, वहाँ से लाए हुए। वो भी पानी तो आता ही नहीं है, बिल्कुल फोर्स धीरे धीरे आता है। वो उसमें पीने वगैरह भर लेते हैं। और अभी बारिश में तो हमारे वाटर लेवल का पता ही है आप लोगों को, बिल्कुल गिर जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाइपलाइन डली हुई है, हमारा जल्द से जल्द पानी का लाइन यहाँ से जोड़ के हमारा चालू करो और एक सड़क बनवा दें। और दूसरा लाइट, अभी हमने निजी खर्चे से हमने हमारे घर से लाइट रात में जलाने के लिए रखी। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं कि कोई दुर्घटना न घटे, क्योंकि प्रशासन तो इस ओर ध्यान दे ही नहीं रहा है। जिला मुख्यालय पर है, नगर पालिका यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद भी इस वार्ड के लोग पूरी तरह से मूलभूत सुविधा से वंचित है। बाहरी एक सीमेंटेड रोड है, उसके बाद वहाँ से एक डामरीकरण का रोड गुजरता है, जहाँ से प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय का गुजरना होता है। उसके बाद भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ से कुछ दूरी पर आमावाड़ी में एक जननायक की मूर्ति लगा रखी है शहीद की, वहाँ पर कलेक्टर एसपी दोनों आ चुके हैं, जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं, लेकिन आज तक इस वार्ड में, इस मोहल्ले में आकर किसी ने झांकना उचित नहीं समझा और इन लोगों की समस्या का निराकरण किसी ने करना उचित नहीं समझा। जी, क्या डॉक्टर साहब आप क्या चाहते हो खास करके? खास करके ये नगर पालिका से पूरे कॉलोनी की ओर से विनम्र निवेदन है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाए। खंबे तो 6-8 महीने हो गया गड़ चुके, बाकी इसमें अभी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई, वो व्यवस्था की जाए। और पाइपलाइन मतलब नल कनेक्शन, यहाँ पाइपलाइन तो दिसंबर 2024 को आ चुका है, बाकी उसमें पानी नहीं आया अभी तक। नगर पालिका से विनम्र निवेदन है कि ये तीनों व्यवस्था पहले किया जाए, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। गेलो जी, यहाँ पर पाइपलाइन डली है, तो कितना चार्ज लिया गया था? चार्ज जगह तो मेरे 3-3 हज़ार। 3-3 हज़ार। कितना टाइम दिया हुआ? 2 साल, 1.5-2 साल हो गए। डॉक्टर साहब, आप युवा व्यवसायी हो, यहाँ पर क्या मुख्य समस्या क्या है इस वार्ड की? मुख्य समस्या यहाँ पर लाइट की है, नल की है और नाली वगैरह साफ़ सफाई की है। और एक खम्भे, जो पीछे खम्भा है, उसे कम से कम 100 से 150 कनेक्शन है। इसमें आए दिन कुछ ना कुछ पशु आ जाते हैं, उसमें फॉल्ट भी होता है। फॉल्ट भी होता है, जब कभी हवा चलती है, पेड़ गिर जाता है, फिर डगल गिर जाती है, लाइट 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बंद रहती है, कभी रात भर बंद रहती है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और नल की, लाइट की, नाली साफ सफाई की सुविधाएँ प्रदान की जाए। जो बोरिंग है यहाँ पर, गर्मी में उसका वाटर लेवल कैसा था भैया? बहुत ज़्यादा गिर जाता, 10 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता वाटर लेवल। हमारे यहाँ तो थोड़ा ठीक है, 10 मिनट चल रहा था, आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे वहाँ तो 5 मिनट भी नहीं चलता है। उनको तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, इसलिए पाइपलाइन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कि प्रशासन अगर हमारी ये सुन ले मांग
कि पाइपलाइन में पानी दे दें। पाइपलाइन तो डली हुई है हमारे यहाँ, हम कनेक्शन पैसे भी भर चुके हैं, केवल हमको पाइपलाइन रोड से जोड़ना है। यहाँ तो कनेक्शन सबको ले लिए पैसे दे, हमारी वो जो लाइन है हम तो पैसे भी नहीं भरे। खंभे भी लग चुके हैं, सिर्फ वायर डालना है, नल की पाइपलाइन भी चुकी है, सिर्फ कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन जोड़ना है। अगर ये दो चीज़ भी मिल जाती है तो इस वार्ड वालों को काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। जी राठौर साहब कुछ बोल रहे थे। हमारे यहाँ पर सभी ने विकास शुल्क के नाम से सभी लोगों ने पेमेंट दे चुके हैं। विकास के नाम से कोई चीज़ यहाँ पर सुविधा नहीं हुई है। दूसरी बात, रातों को दिन को कभी भी जहरीले जानवर निकलते रहते हैं, जिनसे कि कहीं इनके घर भी घुस चुका है, इनके घर भी घुस चुका है, इनके घर भी घुस चुका, मतलब कई लोगों के घर घुस चुके हैं। वो तो कभी कभी अपन हिम्मत करके यहाँ रहते हैं तो अपन पकड़ के छोड़ आते हैं जंगलों में, लेकिन सुविधा के नाम से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, पीछे की साइड कम से कम 100 कनेक्शन ऐसे वायर आए हुए हैं, नीचे टंगे, ज़मीन पे टंगे हुए हैं, बिल्कुल ज़मीन पे टिके हुए। कभी कभी गाय निकल जाए, कई बार तो गाय को हमने भगाया, जानवर आ जाए, मर जाए, कुछ हो जाए तो उनको भगाया। और एक उधर पीपल का पेड़ है जो कि आए दिन कभी हवा में गिरता रहता है, तो उससे भी लाइट जैसे तारों के ऊपर गिरता है तो तार तोड़ देता है, तो वहाँ से भी लाइट बंद हो जाती है। और खंबे पे लाइट आ जाए तो एक तो सुविधा ही हो चाहिए, एक पानी की सुविधा, एक सड़क की सुविधा, एक नालियों की साफ सफाई। जनप्रतिनिधि को आप लोगों ने इसके बारे में बताया कि नहीं कभी? अब जनप्रतिनिधि को कैसे बताए, कहाँ जाए तो किसके पास जाए, सुने अभी जाए तो मिलते भी नहीं हैं। नगर पालिका में भी जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती ढंग से, और यूँ मौखिक रूप से बोलते रहता है। और जो मिलने जुलने वाले रहते हैं नगर पालिका में, कुछ परिचित लोग रहते हैं, तो उनसे क्या इस वार्ड नंबर 6 के अम्बावाड़ी के लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया। इसलिए लावारिस बोल रहे हैं कि ना रोड है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना नल है, पाइप है डले हुए लेकिन पानी नहीं है। बेचारे मतलब अपने ही मेहनत करके ये लोग पानी ला रहे हैं, बिजली की व्यवस्था खुद कर रहे हैं लोग, और इस मोहल्ले में रह रहे हैं। प्रशासन से यही निवेदन है इन लोगों का कि हम लोगों को मूलभूत सुविधा दी जाए। भाभी, आप लोग जब यहाँ महिला एकत्रित होते तो रात में कोई कार्यक्रम कर पाते हो नहीं कर पाते हो? कि जब बता रहे बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिजली नहीं रहती है तो नहीं कर पाते हैं। बिजली हम प्रश्न चल गणेश उत्सव होता है, नवरात्रि होते हैं, कार्यक्रमों में तो ये हमको लाइट लेना पड़ती है, उसके लिए लेना पड़ती है। हाँ, लाइट लेके घर से लेते हैं, सब लगाते हैं और फिर कार्यक्रम होता है। ऐसा अपने घर से लाइट का कनेक्शन लेकर यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है। अभी आपने बोला था कि जो नालियाँ है वो काफ़ी सफाई नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ कह रहे थे? नालियाँ पूरी भर जाती है, कभी कभी उसका पानी ऊपर आ जाता है, रोड के ऊपर आने लगता है। बरसात में तो पूरा पानी ऊपर आ जाता है, रोड के ऊपर से जाता है और हमारे घर में चले जाता है अंदर पानी। इतना पानी आता है और उसमें इतनी पन्नी गंदगी है कि वो कूड़ा भी कभी निकाल के पड़े रहता है, कोई लेने ही नहीं आता है। अभी आप जाके देख सकते हो कि कूड़े अभी तक पड़े हैं। गंदगी कोई साफ़ करने वाला नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है इन लोगों को। भाभी, आपने बताया था कि पानी आपको काफ़ी लोगों के हाथ से मांगना पड़ता है। वाटर लेवल जब इनके यहाँ कम होता तो ये लोग आपको पानी देने में आनाकानी भी करते होंगे? हाँ, पर दे देते हैं, इनको दया आ जाती है तो मेरे को दे देते हैं। यहाँ बिल्कुल नल नहीं, मेरे यहाँ पानी नहीं आता, पीने का भी मांगना पड़ता है और वापरने के लिए भी, कि इनको पता है। यहाँ पर जो वार्ड के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, यह सभी हेल्पिंग नेचर के हैं। जिनके यहाँ बोरिंग नहीं है वहाँ पर ये लोग पानी एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते हैं। कुछ लोग पानी का टैंकर बुलवा के भी अपने घर का पानी का उपयोग करते हैं। कारण ये कि यहाँ पर नल की पाइपलाइन तो है किंतु पानी नहीं आ रहा है। हम लगातार प्रशासन से इन लोगों का एक ही कहना है कि इन लोगों को मूलभूत सुविधा दी जाए। भाभी, आप लोग यहाँ रहते हो, आप लोगों ने यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आए कि ना आपके यहाँ पे? आज तक नहीं आए, मैंने तो आज तक नहीं देखा। 4 साल हो चुके। 4 साल हो गए आपको? आज तक नहीं देखा। चुनाव के टाइम शायद से दिलू पटेल हैं, वो भाभी आए थे, बस उसके बाद तो कोई भी नहीं आया। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई आया हो। चुनाव के टाइम जनप्रतिनिधि तो आते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। जी भैया, मेरा कहना है कि ये हमारे पीछे पूरा रोड है, यहाँ पर आने जाने के लिए ये आम रास्ता है। रात को लोग यहाँ से कैसे गुजरते होंगे जब लाइट नहीं रहते? तो अंधेरे में मोबाइल की बैटरी लेके निकलते हैं आराम से, मोबाइल ही सहारा रहता है। मोबाइल ही सहारा। आम रास्ता नहीं है, ये मान के चलिए ये रोड ही मेन रोड है, यहाँ से आम रास्ता, मतलब मेन रोड से टच होने के लिए यही आम रास्ता कह सकते हैं, क्योंकि लगभग पीछे 200 प्लॉट की और कॉलोनी है, 200-300 प्लॉट की। जी है ना। तो लोगों को काफी दिक्कत होती है कि यहाँ पे बरसात के दिनों में दिक्कत होता है। बरसात में तो होती ही है, पर गर्मी के मौसम में ज़्यादा दिक्कत मानना चाहिए, क्योंकि जानवर आते हैं, अंधेरा में लोग चलते हैं। आसपास चारों तरफ खुला है तो जन जानवर का डर रहता है, क्योंकि
आसपास पूरी तरह से ठंडक है। नदी नाले होने के कारण सांप बिच्छू का डर बना रहता है जो रोड पे रात को घूमते हैं लोगों के घर में। रसेल वाइपर जैसे सांप यहाँ पर निकलते रहते हैं और दीवार जैसे निकलती रहती है। तो कई बार तो 2-3 बार तो मैंने पकड़ के फेंके मतलब जंगलों में। और दूसरी बात यह है कि शाम के टाइम बच्चों का खेलना वगैरह रहता है और शाम के टाइम पे एक बार आया था वो तो अच्छा, किसी को जानहानि नहीं हुई है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, बच्चों को किसी को काट लेता है, कुछ कर लेता है, क्या कर लेता है। आप लोग सब लोग एकत्रित तो कलेक्टर मैडम के पास क्यों नहीं जा रहे मुलाकात करने के लिए? अब देखिए अभी आपकी न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं तो फिर जाएंगे। अब अगला कदम यही रहेगा। मतलब आपको न्यूज़ स्टेट से उम्मीद है कि यहाँ पर जल्द विकास होगा? है, जरूर है, उम्मीद है। उम्मीद क्या, पूरा भरोसा है, विश्वास है। आइए सर। इस कॉलोनी, हाँ जी भैया एक बात और बोलूँगा, आरआर न्यूज़ स्टेट को लेकर बात हो रही है आपसे, न्यूज़ स्टेट की बात करें। हाँ, मैं उसके लिए आपको बोल रहा हूँ। एक आरआर न्यूज़ का तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे कॉलोनी की आवाज़ उठाने में आप आए हो, आपका बहुत बहुत। एक मैं आपसे और एक कैमरामैन जी से एक बोलूँगा कि एक बार आप वास्तु स्थिति प्रशासन इसमें से देखें, एक बार खंबे का बिल्कुल जो आप वहाँ से बाइट लेके एक बार बिल्कुल निरीक्षण लेके एक फ़ोटो लेके आप बिल्कुल डालना डलेगा। 100% प्रशासन तक आपका ये समस्या पहुँचाई जाएगी। हाँ जी। इन लोगों को न्यूज़ स्टेट की टीम से उम्मीद है कि प्रशासन ये खबर देखने के बाद इन लोगों को मूलभूत समस्या जो है सड़क, बिजली, पानी के से उपलब्ध कराए ताकि ये लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाए। कारण ये है कि ये लोग घर का काम तो करते हैं, उसके बाद इनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है पानी भरना, मोहल्ले की सफाई करना, लाइट की व्यवस्था देखना। तो इनके महिलाओं के इसमें एक एडिशनल काम भी जुड़ जाता है। अब जैसे भाभी ने बताया उनके यहाँ पानी नहीं है तो शायद से उनको आधा 1 घंटा पानी लाने में ही लग जाता होगा। भाभी, समय लगता है मेरे को पानी भरने में, लोगों के यहाँ जाना, पानी लाना। आपके यहाँ नल कनेक्शन हो चुका है? मेरा कनेक्शन तो है लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा। 5-6 महीने हो गए, बंद हो गया। ऐसा हाँ, पानी नहीं आ रहा तो मेरे को बाहर से ही अभी भरना पड़ रहा है। जी, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इस वार्ड क्रमांक 6 में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए, बिजली, सड़क और पानी। राकेश चौहान, न्यूज़ स्टेट के लिए अलीराजपुर से।